बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की सीरीज 57 नंबर पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे इस्लाम में शादी के क़वानीन, कुरान के मुताबिक इंसाफ, हकूक और जिम्मेदारी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, कुरान पाक शादी और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए एक जामिया और मतवाज़न ढांचा पेश करता है, जिसका मकसद मियाँ बीवी के दरमियान एक वसी ख़ानदानी अकाई के अंदर इंसाफ, हमदर्दी और बाम जिम्मेदारी को फ़रोग़ देना है। इस तनाज़र में सबसे अहम बात में से एक सूरह निसा आयत नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको डर है कि आप इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से ही शादी करें। ये आयत कुरानी आयली क़वानीन के मरकजी मौज़ूआत में से एक है। इंसाफ के मुताबिक ज़रूरत, खास तौर पर शादी के नाज़ुक मामले में कुरानी नुक्ता नज़र में शादी महज एक समाजी मुआहदा नहीं है, बल्कि एक मुक़द्दस बंधन है, एक मिसाल, गज़रा या पुख्ता अहद। एक मर्द और औरत के दरमियान ये बामी रजामंदी, मेहरबानी और एक मुस्तहकम प्यार करने वाला घर बनाने के इरादे में बनाया गया है। कुरान पाक मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास के तौर पर बयान करता है। सूरह बकरा की एक आयत नंबर 187 कुर्बत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून को उजागर करता है। ये इस्तारा में इस जज्बाती और रूहानी कुर्बत की अक्कासी करता है जो शादी को फ़रोग़ देता है। शादी का अदारा तसल्लुत या इस्साल के लिए नहीं है, बल्कि शराकत दारी पर मबनी से, जहाँ दोनों फरीकों के हकूक और फ़राइज़ हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 3 तादाद अज़वाज के सिलसिले को हाल करती है, जो कबल इस्लाम अरब में एक आम रवायत आयत मर्दों को 4 औरतों तक शादी करने की इजाज़त देती है, लेकिन एक अहम शर्त के साथ। इंसाफ आयत में लिखा है, और अगर तुम्हें डर है कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो इनसे शादी करो जो तुमको पसंद हो, 2, 3 या 4। लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं करोगे तो सिर्फ एक से शादी करो। ये बयान इनकलाबी है, क्योंकि ये एक से ज्यादा शादियों की इजाजत को बराह रास्त मर्द की अदल और इंसाफ से जोड़ता है। ये वाज़ेह तौर पर खबरदार करता है कि शादी के अंदर नाइंसाफी इखलाकी और समाजी अदम तवाज़ुन का बायस बनती है। बाद इसी सूरत में 129 नंबर सूरह निसा में कुरान पाक ने बीवियों के दरमियान कामल इंसाफ के असूल में इंसानी हद की तस्लीम किया है। ना कभी भी बीवियों के दरमियान बराबरी के काबिल नहीं हो सकोगे, चाहे तुम कोशिश ही करो। इसलिए जबकि तहदाद अज़वाज की इजाज़त है, इसी की हौसला अफजाई नहीं की जाती जब तक कि कोई मजबूरी, समाजी या इंसानी वजह ना हो, जैसे बहरान के वक्त बेवियों या यतीमों की देखभाल, जो कि इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी की तश्कील के दौरान अक्सर होता है। कुरान पाक में मियाँ बीवी के हकूक और जिम्मेदारियों के बारे में भी तफसीली रहनुमा असूल फराहम करता है। मर्दों को औरतों पर क़वामान, मुहाफ़िज़ और नगहबान के तौर पर बयान किया गया है। आयत नंबर 34 सूरह निसा बर्तरी के ऐलान के तौर पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के तौर पर तकवीज़ के तौर पर शोहर से तवक्को की जाती है कि वो माली मदद फराहम करेगा और अपनी बीवी और बच्चों की सेहत की यकीनी बनाएगा। ताहम ये किरदार एहसान, मशावरत और एहतराम की जिम्मेदारी के साथ आता है। बीवी से तवक्को की जाती है कि वो बामी मोहब्बत और इत्मीनान के साथ खानदानी ढांचे को बरकरार रखने में तामन करेगी। अहम बात यह है कि कुरान पाक इस बात पर जोर देता है कि औरतों को मर्दों के हकूक हासिल हैं बराबरी के लिहाज से। आयत नंबर 228 सूरह बकरा औरतों को शादी की पेशकशों को कबूल या मुस्तरद करने का हक है। महर दूल्हे की तरफ से लाजमी तहफ़्फ़ुज़ या जहेज का हक है, और अगर शादी नाकाबिल बर्दाश्त की जाए तो खुला के जरिए तलाक लेने का हक भी है। मजीद वालिदैन दोनों बच्चों की परवरिश, इनके तालीम को यकीनी बनाए और एक अखलाकी तादाद को उभारने में जिम्मेदारी का इश्तराक करते हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी को समाजी आहंगी और रूहानी तरक्की की बुनियाद के तौर पर पेश किया जाता है। कुरान पाक ख़ानदानी झगड़ों में सुलह और अमन की अहमियत पर भी जोर देता है। सूरह निसा की आयत नंबर 35 शादी को बरकरार रखने
اور جہاں ممکن ہو طلاق سے بچنے کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے سنگین اختلافات کو دور کرنے کے لیے دونوں خاندانوں سے ثالث مقرر کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ تاہم جب علیحدگی ہی ہو آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے تو قرآن پاک دونوں فریقوں کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے واضح اور باوقار رہنما اصول کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک شادی اور آئلی قوانین کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جہاں تعلقات احترام، توازن اور انصاف پر مبنی ہوں۔ اگر انصاف کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا تو صرف ایک سے شادی کریں کہ ہدایت اس کو وسیع تر قرآنی اصول کی عکاسی کرتی ہے کہ ذاتی خواہشات کو کبھی بھی اخلاقی ذمہ داریوں سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ حتمی مقصد ایسے خاندانوں کی پرورش کرنا ہے جو افراد اور بڑے پیمانے پر کمیونٹی کے لیے اخلاقی، جذباتی اور روحانی ترقی کے بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آج کل تک کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔